हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। कैसे हो भाई? मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यार सीरीज एकदम मस्त चल रही है और उस सीरीज में काफ़ी सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। उसके अंदर हमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के शॉर्ट्स यानी कि सॉल्यूशंस को प्रॉपर वे में कवर किया है। अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर अपना चलने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं हमारी टैब की स्क्रीन पर। तो चलो भैया, जल्दी चलो यार। आ जाओ बच्चा पार्टी, हो जाओ जल्दी से कनेक्ट। वेट कर रहे हैं आपका, क्योंकि चल रही है हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन की एक सीरीज जिसका चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन आगे डिस्कस करेंगे। कोशिश की आज या कल में चैप्टर ख़त्म हो जाए, बाकी स्टिल देखते हैं क्या होता है थोड़े से चांसेस कम, बाकी देखे जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं कितने हैं नीचे। 13 है, 14, 15 है और उसके बाद अच्छा और हैं नियर बाई 20, अच्छा 20 है टोटल। चलो कोई बात नहीं, जितना होगा आज तो नहीं होगा फिर पता लग जाता है तो आज तो नहीं होगा, क्योंकि आप लोग भी थोड़े से डेट शाणे हो, खुद ही नहीं होने दोगे पहली बात तो। चलो हो गए कनेक्ट सारे। यस 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 यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बस यही चाहिए अपने को, बस जल्दी से कनेक्ट हो जाया करो, क्योंकि कनेक्शन जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी अपन आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, चलो देखो क्या कह रहा है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका फार्मूला है C8H16O2। कोई बात नहीं। अगेन ये ABCD वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट में भी ऐसा देखा था, 10 नंबर का क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट था भाई, मुझे मज़ा आ गया था। दोनों अच्छे लगे थे मुझे, 9, 10 और ये 11, ये दोनों लेक्चर बहुत शानदार हैं। लास्ट वाला भी और ये वाला भी है ना। कह रहा है कि वॉज हाइड्रोलाइज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत अच्छे। किसके ऊपर? हाइड्रोलाइसिस के ऊपर। यार खुद सोचो, छोटी सी हिंट आपको मैं देता हूँ और खुद को भी हिंट मिल जाएगी क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो। ये कह रहा है एक कंपाउंड है, ये भी जो भी है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, नहीं बोला कौन है क्या है। 2 ऑक्सीजन है। खुद सोचो थोड़ा सा, ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है जिनमें 2 ऑक्सीजन होता है। सबसे पहला दिमाग ये चलाओ, आगे जाओ ही मत, मैं तो ये कह रहा हूँ। खुद सोचो कि भैया ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं। आप कहोगे कीटोन, ना, एक ही ऑक्सीजन। एल्डिहाइड, ना। एल्कोहल, चांस ही नहीं है। एपोक्साइड, नहीं। अब बचा कौन? आप कहोगे यार 2 ऑक्सीजन या तो कार्बोक्सिलिक एसिड में होते हैं, ठीक है, सोचते हैं थोड़ा सा, और 2 हो जाएंगे। आप कहोगे सर एमाइड में नहीं हो सकते, अच्छा जी, और किस में होंगे? आप कहोगे सर एनहाइड्राइड में। मैं कह थोड़ा सही है, पर पंगा पता है क्या है? एनहाइड्राइड में 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है, 2 नहीं होते, 3 होते हैं। RCO, अरे यही तो होता है एनहाइड्राइड, RCOOCOR। कितने ऑक्सीजन है? 3, पर सवाल में दिए हुए हैं सिर्फ 2। सवाल में बेटा दिए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 2 ऑक्सीजन दिए हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये भी कंफर्म है कि यार एनहाइड्राइड भी नहीं हो सकता। अब आप कहोगे सर एक तो आपने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें 2 होते हैं, ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको कैसे जज करना है क्वेश्चन को। दूसरा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप कहोगे सर एस्टर भी तो है। एस्टर का फॉर्मूला RCOOR, बात तो सही है। इसका मतलब यहाँ तो ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ है ये एस्टर, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 ऑक्सीजन और किसी में आते ही नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है वॉज हाइड्रोलाइज, मतलब जब अपन इनमें पानी डालेंगे, किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड अब खुद सोचो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता, मैं इसी में ही पानी डालता, वो भी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। भाई क्या मजाक चल रहा है यार। एसिड दिया हुआ है, मैंने सोचा कि मेरे पास एसिड था 2 ऑक्सीजन का, उसमें मैंने पानी डाला और फिर से एसिड बन गया। पॉसिबिलिटी नहीं है। एक्चुअलिटी में ये ऑक्सीडेशन का काम हो रहा है, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है यार, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता। ये अगली लाइन पढ़ के ही समझ में आ गया। बचा कौन? एस्टर। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? खुद सोचो, अगर एस्टर है, देखो एस्टर की स्ट्रक्चर RCO और O और ये R, ठीक है। अगर इसमें पानी डाल दोगे, यानी कि वाटर डाल दोगे, किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होगा? पानी डालो एक बार। आप कहोगे सर यहाँ से बोन तोड़ दिया, इसको दे दो क्या? H और इसको दे दो क्या? OH। आप कहोगे सर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। मैं कह बात तो सही है,
पर एक और कंपाउंड मिल गया जो है अल्कोहल, मतलब दो दो मिल रहे हैं। आगे पढ़ो, कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल भी मिल रहा है। आप कहोगे यार अब तो कन्फर्मेशन आ गया कि ये कोई एस्टर ही है, ये तो कन्फर्म हो गया। चलो बधाई, कुछ पता लग गया। समझ में आ रहा है ना भैया, ऐसे जज करना है। स्टार्टिंग की एक दो लाइन पढ़ो, जो जो पॉसिबिलिटीज़ है आप सारी बनाओ, सारी बनाओ, खुद सोचो क्या करना, क्या है खुद सोचो इसमें कि ये एक कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता था पर हुआ नहीं, एस्टर है कन्फर्म है भैया, एस्टर तो कन्फर्म है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। अब आगे कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ सी। अच्छा, दो कंपाउंड बने थे, एक था बी और एक था सी। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है ये बी हो सकता है ये बी हो सकता है ये सी हो सकता है ये भी सी हो, नहीं पता। लेकिन फिर इसने एक हिंट दी, कह रहा है विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस्ड बी। इसका मतलब क्रोमिक एसिड से रिएक्शन करवाओगे तो वापस से क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अब आप कहोगे यार क्रोमिक एसिड यानी कि CrO3, ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन होगा तो वापस से क्या बनेगा, बी बनेगा, बी यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब आपको एक और हिंट मिल गई कि अगर मुझे ऑक्सीडेशन करवाना है, कार्बोक्सिलिक का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो वापस से कार्बोक्सिलिक तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दिया तो चांसेस हैं कि तुम्हें कार्बोक्सिलिक मिल जाए। तो इतना भी कंफर्म हो चुका है कि अल्कोहल मेरा सी है। अच्छा दिया ही हुआ है, सॉरी दिया हुआ है, मैं भी कहाँ दिमाग चला रहा हूँ। पर स्टिल अगर आपको नहीं बोला होता तो भी आपको एक हिंट तो मिल गई थी ना कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, तभी भी बनेगा। चलो ये बात भी समझ में आ गई, मतलब एस्टर चल रहा है, इस कन्फर्म है। आगे कह रहा है सी ऑन डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी निकालना है, रिलीज करना है, वो भी सी में से यानी कि दारू में से। कह रहा है गिव ब्यूट वन इन, क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी, ये तो कन्फर्म है। दारू में से अगर तुम पानी ही निकाल दोगे तो एल्कीन बनेगी, कन्फर्म। पर एक हिंट देखी इसने क्या बोला, इसने बोला ब्यूट वन इन। इसका मतलब अल्कोहल में 4 कार्बन है। कितने कार्बन है अल्कोहल में, 4 कार्बन है। कितने हैं, 4। तो अब थोड़ा सा यहाँ रुक जाओ क्योंकि उसने आगे क्वेश्चन कर दिया खत्म। इक्वेशन बनानी है अब अपने को, इक्वेशन बनानी है। अब बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, लास्ट पढ़ते ही ना मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। क्या, अब वो सुनो कि यार ये तो एस्टर था, फॉर्मूला होता है RCO और O और यहाँ पे भी R, ठीक है। अब मेरे दिमाग में पता है क्या था, हो सकता है कि एक कार्बन इधर होता CH3 और बाकी ऐसे होते COO और यहाँ पे C7, यानी कि 7 कार्बन की चेन होती, जो भी है 7 कार्बन की चेन होती। दूसरा मेरे दिमाग में एस्टर ये था कि यार हो सकता था कि C2H5 इधर लेफ्ट में हो, बाकी सारे के सारे उधर हो, यानी कि कितने, 6 कार्बन इस साइड हो, 6 कार्बन इस साइड हो। सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ एक्चुअलिटी में, ध्यान से देखो तो भाई ये कार्बन भी तो इन्वॉल्व करोगे यार, तो यहाँ बचते 6, इसमें बचते C6 और इधर भी मैंने झोल किया बेटा, यहाँ पे आएंगे 5 क्योंकि 8 ही तो हैं टोटल, 8 ही तो हैं भाई, 5 ये 6 ये 2 कितने 8 हो गए, ठीक है भैया। एक और मैं एस्टर सोच रहा था कि यार ऐसा भी तो हो सकता था, C3H7 फिर आता COO और यहाँ पर भी कितना C3H7, भाई 3 और 3 6 और एक 7 हुआ है तो, पर 8 चाहिए, इसका मतलब इसको फिर से हटाओ, यहाँ पे लगाओ 4 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। इस तरीके से गाड़ी चलती। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आई, एस्टर देखो कितने सारे बन रहे हैं, एस्टर देखो कितने सारे बन रहे हैं, ठीक है। 3 केस तो ये बना ही दिया अपन ने, चौथा सोचे ये भी तो हो सकता था C4H9 इधर हो जाए और C डबल बॉन्ड हो और O फिर से इधर 3 कार्बन की चेन आ जाए, एक ही बात है। अब ये वाला मॉलिक्यूल हो गया सेम, कहीं पे भी कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा है क्या, पड़ तो रहा है। क्यों, क्योंकि देखो इधर है CO और इधर 3 कार्बन, तो टोटल हो गए 4, अब है 4 इधर और एक, यानी कि ये हो गए 5। तो स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग अलग आ सकती है, मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मैं तो अभी पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा हूँ भाई, इतने सारे हो सकते हैं। अगला ये भी तो हो सकता था 5 कार्बन लेफ्ट में चले जाएँ। मैं एक आइडिया, हाइड्रोजन अभी बैलेंसिंग वगैरह मत सोचो, 5 कार्बन लेफ्ट में, फिर आ रहा है COO और इधर कितने हो जाएंगे 5 और 1 6 और 2 8, ऐसा हो सकता है। या फिर लास्ट ऑप्शन कि C6 6 कार्बन इधर हो, COO और एक इधर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हो CH3। तो ऐसे टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़, 1 2 3 4 5 6, हाय राम। यार 6 पॉसिबिलिटीज़, ये तो हमारा सारा टाइम ले जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन तो 1 घंटे में होगा, इसीलिए कहता हूँ क्वेश्चन को पूरा करो, आपको बहुत सारी हिंट्स मिलेंगी। अभी क्या पढ़ा कि इन सब एस्टर में अगर तुम पानी डालोगे तो एक बनेगा एसिड कन्फर्म है और एक बनेगा अल्कोहल। और अल्कोहल उसने नाम दिया बेटा क्या है, कह रहा है कि अल्कोहल का अगर तुम डिहाइड्रेशन करोगे तो ब्यूट वन इन, यानी कि एल्कीन बन रही है, वो भी 4 कार्बन की। अब खुद सोचो कि इसमें से तुम कौन सा एस्टर उठाओगे जिसके अल्कोहल में पहले से ही 4 कार्बन हो। आप कहोगे इधर देखो, अगर इसको पानी में डालोगे तो 2 लेफ्ट में 6 राइट में, मज़ा नहीं आया।
मतलब ये नहीं हो सकता अभी तक। एक पॉसिबिलिटीज़ को हम सर्च किया, अब हम हटा रहे हैं, एक फाइनल लेंगे। फिर आप कहोगे यार लेफ्ट में इसमें 3 मिलेंगे, राइट में इसमें 5 मिलेंगे, ना ना ये भी नहीं है क्योंकि मुझे 4 चाहिए अभी भी। अब आप कहोगे देखो इसमें पानी डालोगे, 4 का कार्बोक्सिलिक एसिड है और 4 का ही अल्कोहल है। आपने कहा यार अभी तक तो ठीक है, ये 4 का अल्कोहल चाहिए मुझे दे रहा है, ये 4 का अल्कोहल देगा। क्यों देगा? यहाँ जब पानी डालोगे ना तो H इसको देना है, OH इसको देना है, मतलब अल्कोहल भी मिल गया, कार्बोक्सिलिक भी मिल गया। मुझे अल्कोहल में 4 कार्बन चाहिए, कार्बोक्सिलिक में कितना ही हो, बाढ़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मुझे उसकी हिंट नहीं पता है अभी तक। ये इसमें मैंने देखा कि यार जैसे इसमें यहाँ से पानी डालोगे तो 3 का अल्कोहल और 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक, मज़ा नहीं आया, मुझे अभी भी 4 का अल्कोहल चाहिए। इसमें डालोगे 2 का अल्कोहल, नहीं। इसमें डालोगे 1 का अल्कोहल, नहीं। अब एक खुद सोचो, क्या इन 6-7 जनों में से एक फाइनल हुआ? एक फाइनल हुआ? पेपर में कन्फ्यूज़न से बचने के तरीके बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये इतने इंपॉर्टेंट है। तरीका आपको सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बुक में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसीलिए तो भैया वीडियो लेक्चर्स बनते हैं, नहीं तो बनते ही क्यों, वरना बुक में से ही नहीं पढ़ लेते क्या यार अपन। अगर हमें इतना दिमाग होता तो क्या हम बुक में से नहीं पढ़ लेते? इसीलिए ही तो वीडियो लेक्चर्स आते हैं। तो इन चीज़ों को समझोगे तभी बात बनेगी, क्योंकि बुक किसके हिसाब से चलोगे सीधा सीधा यही देगा, वो सीधा सीधा इसको लिख के देगा। अब क्यों आया, कैसे आया, अब तरीका पता लग गया। मैं पहले पॉसिबिलिटीज़ जनरेट कर रहा हूँ, टाइम लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, टाइम लगेगा, लगने दो 5 मिनट की जगह 10-15 मिनट लग जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा ना, पर चीज़ें समझ में तो आ जाएगी। एग्ज़ाम वाले दिन गलती नहीं करनी, आज होने दो, हो रही है तो एग्ज़ाम अच्छा करना है बस, आज होने दो, गलतियाँ हो रही है तो। 7 पॉसिबिलिटीज़ में से एक आदमी अलग कर दिया, मज़ा आया नहीं आया? यही चीज़ तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ यार तुम लोगों को, इसलिए तो क्लास होती है, वरना क्यों होती? नहीं भाई, इसीलिए तो क्लास होती है। चलो देखो, अब थोड़ा सा इसको करते हैं आगे। एक कन्फर्म हो गया, अब इसको मैं साफ साफ सुंदर सुंदर साइड में लिख रहा हूँ। 3 ये रहा C3H7, ये देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा CH3, ये लो मैं ऊपर कर ही लेता हूँ यार अब, क्योंकि फिर दिखेगा नहीं। CH3 CH2 प्रॉपर लिख रहा हूँ, CH2 ये 3 कार्बन, फिर आएगा CO यहाँ पे O, फिर आएगा CH2, फिर आएगा वापस से CH2, फिर आएगा वापस से CH2 और लास्ट में आ जाएगा CH3। राइट में 4, लेफ्ट में भी कितने हैं? 4। लेफ्ट में भी कितने हैं? 4 हैं भैया, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहला काम क्या करना है, जो उसने बोला, मैंने सबसे पहले क्या ढूंढ लिया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मैंने स्ट्रक्चर ढूंढ लिया, मुझे पता लग गया कौन है। पहली चीज़ मुझे कंफर्म हो गई कि भैया ये एस्टर है, ये एस्टर है। दूसरा, एक बार फार्मूला क्रॉस चेक कर लो सही है गलत है। उसने बोला C8H16 C8H16O2, एक बार क्रॉस चेक करो ये है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन सेट है, सही है। हाइड्रोजन किलो 3 और 2 5 2 7 7 और 2 9 9 और 2 11 13 और 3 16, ये भी सही है। 2 ऑक्सीजन 1 2, ये भी सही है। इसका मतलब जो मैंने सोचा वो एकदम परफेक्ट है। क्या करना है, खुद बोल रहा है, कह रहा है पानी डालो, हाइड्रोलाइज करो। मैंने H3O पॉजिटिव लिख दिया, क्यों? क्योंकि मैं इसको दिखा सकता था H2O/ में H+, अरे एसिड से H+ ही आता है यार, ठीक है। पानी डालना है, यहाँ से तोड़ो, इसको दो H, इसको दे दो OH, क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 CO और O और H प्लस, एक बन गया CH3 CH2 CH2, फिर से आएगा CH2 और फिर आएगा OH। ये है C और ये है मेरा B। उसने यही तो बोला था, कह रहा है B मेरा एसिड है और C मेरा क्या है, दारू है, अल्कोहल है। बन गया, हो गया काम। आगे सुनो, ऑक्सीडेशन करना है C का। C का क्या करना है, ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में? क्रोमिक एसिड, ये लो। C का करवाऊंगा ऑक्सीडेशन, यानी कि CrO3 की प्रेजेंस में मैं क्या करवा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन करवा दूँ, करवाएंगे ही, बोला है तो। कह रहा है B बनता है, अच्छा जी बना के देख लेते हैं। ये कैसी दारू है? आप कहोगे सर 1 डिग्री का अल्कोहल है, और 1 डिग्री का अल्कोहल से सीधा सीधा हम क्या बना सकते हैं, आप कहोगे यार एसिड बन सकता है इससे, तो बना दो। ये लो CH3 CH2 CH2 और लास्ट वाला जो कार्बन है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यही B है? आप कहोगे हाँ यार ये तो B है, मतलब ये तो सही चल रहा है, ये तो सब कुछ सही चल रहा है। मतलब मेरे पास क्रॉस कन्फर्मेशन भी आ चुका है कि C का ऑक्सीडेशन करोगे तो B बन गया, मतलब मेरा मॉलिक्यूल एकदम परफेक्ट है, अभी तक उसमें कोई झोल नहीं है। अब सुनो, कह रहा है C ऑन डिहाइड्रेशन। अब कह रहा है कि C को में से पानी निकाल दो, क्या कर दो, डिहाइड्रेशन करवाओ, पानी निकालो और ये बनेगा ब्यूट 1 इन। तो देखो मैं C को उठाता हूँ,
थोड़ा सा एंटर वेंटर दबाऊँ, अब स्पेस चाहिए ना अपने को, तो थोड़ा सा स्पेस तो चाहिए यार। 1 सेकेंड रुको बस, 1 2 3 4 और ये 4 आ गया आ गया आ गया आ गया, इतना बहुत है। तो मैं सी लिख रहा हूँ अब, मेरा सी कहाँ है भैया, ये रहा, CH3 CH2 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 और यहाँ पे OH। अब मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ कि बेटा मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने लगा दिया ये, ठीक है। क्या कह रहा है, डिहाइड्रेशन, मतलब गर्म कर लो थोड़ा सा इसको, गर्म कर लो। अब डिहाइड्रेशन देखो P2O5 की प्रेजेंस में भी हो सकता है, कंसंट्रिक H2SO4 की प्रेजेंस में भी हो सकता है, और हीट तो देनी देनी है। ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। करना क्या है, OH और H निकल गया, ये बन गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। इसका नाम ब्यूट 1ईन बन चुका है। सब कुछ बन गया, जो जो उसने बोला मैंने सारी चीज़ें बनाई, सब कुछ बन गया। इसने यही तो बोला था, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। कह रहा है इस इक्वेशन, मतलब इस रिएक्शन के लिए अपने को इक्वेशंस लिखनी थी, और मैंने यहाँ से लिखनी शुरू करी है, यहाँ से जहाँ से मैंने मार्क किया है। एकदम स्ट्रेट चलना है, उसके बाद नीचे आना है और लास्ट में ये लिखना है। तो तुम्हारा जो फाइनल एस्टर है, जो फॉर्मूला तुमको दिया है C8H16O2, वो ये है, वो ये वाला है। एल्किल एल्केनॉइड वो ये है, वो ये वाला है, वो ये वाला है। समझ में आई चीज़, समझ में आई लाला? अरे यही तो करना था, यही तो करना था। ऐसे ही दिमाग चलाना है पेपर के अंदर भी, इतना ही दिमाग चलाना है और यही दिमाग चलाना है। इससे कम चलाओगे तो दिक्कत, ज़्यादा चलाओगे तो भी दिक्कत। हर चीज़ लिमिट में होती है, क्योंकि कम करोगे तो भी दिक्कत आएगी और ज़्यादा कर लोगे तो भी दिक्कत आएगी। 15 मिनट हो गए, एक ही क्वेश्चन किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ समझ में आनी चाहिए। मज़ा आया? मज़ा आया? फिर भी दिक्कत है, एक बार और करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। अभी मैं हटा ही नहीं रहा, ये देखो तुम्हारे सामने, स्क्रीनशॉट लो, एक बार रिपीट करो, उसको टारगेट करो। नहीं समझ में आए वीडियो को पॉज करो, फिर से चलाओ, फिर से देखो यार। अब तुम्हारा तो लाइव लेक्चर चल रहा है, तुम्हारे लिए क्या करें। अच्छा तुम लोगों को समझ में आ गया, नहीं देखना वापस, ठीक है ठीक है, फिर तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब तुम लोग कह रहे हो कि सर मुझे तो समझ में आ गया, तो ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया यार। इतने टॉपर कब से बन गए तुम लोग हैं, इतने बड़े कब से हो गए, सबको आ गया, गुड यार। और जिसको नहीं आया, जब यूट्यूब वगैरह पे जाए तो पता ही है क्या करना है अपने को, रिपीट टेलीकास्ट। नहीं आया वापस देखो, नहीं आया वापस देखो, 1-2 बार खुद प्रैक्टिस करो, 10 बार आएगा। नहीं आएगा तो फिर तो कमेंट करना ही है भाई, कमेंट कर दो, वापस बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। जो चीज़ काम की है उसे बार बार देखो। ऐसे क्वेश्चन 6 नंबर में आएंगे, ABCD है, परेशान करता है ये, ABCD है। ऐसे क्वेश्चन 6 मार्क्स में आने के पूरे चांसेस होते हैं। करने हैं भाई, छोड़ने नहीं है, करने ही है, ठीक है। चलो इतने 12 देखें। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, बता देंगे, ऑफ दियर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। अच्छा ये कह रहा है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, जिसमें पूछा है वो, जैसे सबसे पहले अपने से पूछा है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN के अगेंस्ट जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग में सेट करना है। अब सुनो, HCN का मतलब, इसको तोड़ोगे तो एक मिलेगा H+ और एक मिलेगा CN-। ये CN- हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। कौन है भैया, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कब करता है, इसकी कंडीशंस क्या क्या है। न्यूक्लियोफाइल अटैक तब करता है जब किसी भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो। क्या हो, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा। जितना ज़्यादा कैटायनिक चार्ज होगा कार्बन के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल उतनी जल्दी अटैक करेगा, क्योंकि खुद बोल रहा है वो कि यार सामने वाले को पैसों की ज़रूरत है, और न्यूक्लियोफाइल कह रहा है मेरे पास बहुत पैसा है, तो अटैकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर जो हिंड्रेंस है वो सबसे कम होना चाहिए। हिंडरेंस भाई, एक तो भीड़ लग रही हो, उस भीड़ में इलेक्ट्रॉन देने का या पैसा डोनेट करने का मज़ा नहीं आता। हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। भीड़ भैया होनी ही नहीं चाहिए। 2 चीज़ें दिमाग में रखो, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले काम करो, स्ट्रक्चर बनाओ, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के काम नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले इसने लिखा है एसिड एल्डिहाइड, ये लो एसिड एल्डिहाइड ऐसा होता है, CH3 CHO, ठीक है। फिर है एसीटोन, CH3 CO CH3। तीसरा डाई टर्शरी ब्यूटिल कीटोन, कीटोन बनेगा, ठीक है। अब अरे वही वाली बात है, कॉमन नाम लिख रखा है एल्किल एल्किल कीटोन, पर ध्यान से देखो डाई यानी कि दोनों साइड वही है। तो पहले मैंने बनाया कीटोन यानी कि ये रहा। अब इधर और इधर क्या लगाना है, टर्शरी ब्यूटिल लगाना है। ब्यूटिल का मतलब जानते हो आप लोग, ब्यूटिल कैसा दिखता है भाई, ब्यूटिल कैसा दिखता है बताओगे, ब्यूटिल कैसा दिखता है। अच्छा अरे हाँ, तुम तो कमेंट में तो बता ही नहीं सकते भूल गया यार कोई बात नहीं। 3 डिग्री के कीटोन चाहिए ना, ये लो, एक इधर एक CH3, यहाँ एक CH3 और इधर भी एक CH3। ये ध्यान से देखो, ये कार्बन 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री। इसके रेस्पेक्ट में साइड वाला कार्बन 3 डिग्री है।
इसके रेस्पेक्ट में, और इससे पूछोगे तो कहेगा ना 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 मैं 4 डिग्री हूँ। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। ये 4 डिग्री का कार्बन है, रियलिटी में है, लेकिन CO के रेस्पेक्ट में ये 3 डिग्री है, क्योंकि CO कह रहा है भाई साइड वाले से आंसर पूछो, साइड वाला कहेगा ठीक है मैं 3 कार्बन से कनेक्टेड हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कार्बन 3 डिग्री का हो गया, 1 2 3 4, तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री का ब्यूटाइल। ऐसे डाई लगाया, डाई यानी कि दोनों साइड लगाने पड़ेंगे मुझे, ये लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लगा दूंगा दोनों साइड, ये लो लग गए। चौथा कौन है, नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखो, अरे आजा भाई, अरे यार ये ले, कीटोन है, ये लो भैया फिर से कीटोन, ये साइड फ्री, एक साइड मिथाइल है तो ये लो बहुत अच्छा, और एक साइड है टर्सरी ब्यूटाइल जो अभी अभी मैंने बनाया, मैं CC से दिखा रहा हूँ, है ना, CC से दिखा रहा हूँ, वैलेंसी वगैरह तुम पूरी कर लेना, तुम समझदार हो, ये लो कर ही लो, इसका मतलब तुम समझदार नहीं हो। 4 आदमी है, 4 आदमी है, पूछ रहा है कि किसके अंदर HCN यानी कि साइनाइड सबसे जल्दी अटैक करेगा। पहले समझाता हूँ साइनाइड अटैक करता कैसे है। ये है मेरा एल्डिहाइड या कीटोन, जो भी है डजेंट मैटर, ये मेरा सबसे बेसिक है। इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूँ, H+CN-। साइनाइड कहता है मैं इधर जाऊँगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, साइनोहाइड्रीन बनेगा कुछ ऐसा, OH यहाँ पे H और नीचे आ जाएगा CN, साइनोहाइड्रीन। हो गया अटैक, मतलब कार्बन के ऊपर उसको अटैक करना है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास जाएंगे, ये कंफर्म हो गया। ये मैंने आपको तरीका बता दिया। अब साइनाइड का मैंने प्रोसेस बताया। साइनाइड कह रहा है यार कार्बन के ऊपर ना जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा मैं उतना जल्दी अटैक करूँगा। अब खुद सोचो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव कब आ सकता है। आप कहोगे यार कार्बन पे प्लस लाने का एक ही तरीका है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा -I इफेक्ट लगाओ। कौन सा लगाओ, -I इफेक्ट। कौन सा लगाना बेटा, -I इफेक्ट लगाओ। अगर -I इफेक्ट लगाया तो C के ऊपर प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि मेरा न्यूक्लियोफाइल मज़े से अटैक करेगा मस्त तरीके से। एरो इंक्रीजिंग एरो लगा रहा हूँ ना, मस्त अटैक करेगा। क्या किसी भी कंपाउंड में -I इफेक्ट है, किसी भी कंपाउंड में -I इफेक्ट है? तुम लोगों से ही पूछ रहा हूँ, बताओ किसी भी कंपाउंड में -I इफेक्ट है? यस, नहीं है, वेरी गुड, सब में +I लग रहा है। या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि बेटा +I जितना कम होगा उतना न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। आप कहोगे हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि -I +I हमेशा अपोजिट में चलते हैं। तो देखो इसके पास है 1 +I 1, इसके पास है 2 +I, कितने 2। इसके पास आप कहोगे अरे भंडार लग रहा है, 1 2 3 4 5 6, हाय महाराज 6, ये भाई सब बैंड बजा देगा कार्बन की। ठीक है, इधर देखो 1 2 3 4, कितने हैं 4 4 +I लगाने वाले, कितने हैं 4 4। अब आप कहोगे यार अभी अभी आपने बताया कि जितना कम +I होगा उतना मज़े से कार्बन अटैक करेगा, सॉरी साइनाइड अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि वो साइड वाले कार्बन को, जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। +I इफेक्ट क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करता है, उसको कम कर देता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे कम होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ही नहीं। वो तो मना कर रहा है, मैं क्यों आऊँ? या फिर मैं ऐसा बोलूँ, या फिर मैं ऐसा बोल दूँ कि जिस एल्डिहाइड के साइड में जितने कम ग्रुप अटैच होंगे, मतलब जितनी भीड़ कम होगी, साइनाइड उतना अच्छे से अटैक करेगा, साइनाइड उतना अच्छे से अटैक करेगा। अब वही वाली बात है। तो देखो आप कहोगे सर इसके पास सबसे कम भीड़ है, इसके पास 2 जने हैं, मतलब इसके पास थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा। इस वाले के पास 4 आदमी, देखो 3 ये रहे, एक ये 4 आदमी, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ऑर्डर क्या आने वाला है। सबसे अच्छा अटैक साइनाइड का यही होगा, क्योंकि इसके पास +I भी कम लग रहा है और भीड़ भी कम है। फिर अटैक होगा यहाँ पर। लेकिन अब देखो अब थोड़ा सा ये आ गया, मैं ऑर्डर देखता हूँ, 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी और 4, मैंने नंबर डाल दिया, नंबर से लिख रहा हूँ। सबसे जल्दी रिएक्शन होगी 1 में, फिर होगी 2 में, फिर होगी 4 में और सबसे कम होगी 3 में। ऑर्डर हो गया 1 2 4 3, ऑर्डर हो गया 1 2 4 3, 1 2 4 3। बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, अब अच्छे वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, बकवास नहीं, अच्छे वाले क्वेश्चन है। ये 12 नंबर, ये 12 नंबर का पहला हुआ है, ये वाह भाई वाह, ये पहला हुआ है अभी तो। अब दूसरा करेंगे। अब कौन सा करेंगे बेटा? दूसरा, कोई बात नहीं, स्क्रॉल कर लेंगे थोड़ा सा। एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, एसिडिक स्ट्रेंथ। मुझे इतना सा बताओ, अगर मैं +I और -I के हिसाब से देखूंगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा? कमेंट करके बताओ। अगर मैं +I और -I के हिसाब से दम पे देखूंगा तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? बताओ, कुछ तो कमेंट करो यार, कुछ तो करो। खाली बैठे बैठे मज़ा नहीं आएगा, दिमाग नहीं काम करेगा। मेरा ही दिमाग चल रहा है भाई, तुम्हारा तो चलाओ पपलुओं।
तुम्हारा चलाओ, असली तो तुम्हारा चलना है, तुम्हारा चलना बाकी है। बहुत बढ़िया। बच्चे कह रहे हैं कि सर एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली होना चाहिए माइनस आई के, जितना ज़्यादा माइनस आई लगाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। और बहुत अच्छा बताया तुम लोगों ने, गलत नहीं है, एकदम सही है। तो एक काम करो, अब इसकी स्ट्रक्चर लिखो। 1 2 3, 3 कार्बन सीधे सीधे बैठे हैं, 1 2 और 3। एक बैठा है नीचे Br और यहाँ पर है COOH, पहला मॉलिक्यूल। दूसरे में आप कहोगे सर कुछ ऐसा है, 1 2 और यहाँ लग रहा है Br, फिर इधर एक कार्बन और फिर है COOH। तीसरा देखो, आप कह रहे हो सर यार 2 CH3 लग रहे हैं इधर तो एक ही कार्बन के ऊपर, तो ये लो भैया लगा दो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है C और साइड में होल ट्वाइस, इसका मतलब इसी कार्बन पे 2 CH3, फिर है अपने पास में क्या COOH, क्या है अपने पास COOH। लास्ट वाला एकदम स्ट्रेट चल रहा है, सबसे सिंपल यही है, 1 2 3 और 4 और लास्ट में ये। अच्छा कार्बन बढ़ा दिए क्या मैंने? हाँ एक बढ़ा दिया मैंने, एक कार्बन बढ़ा दिया, तो ये लो हटा लो, बस खुश। अब देखो मुझे बताओ, खुद सोच के बताओ, मैं नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 और 4, खुद सोच के इतना सा बताओ क्या ऑर्डर होना चाहिए। माइनस आई ढूंढो, माइनस आई ढूंढो, हिंट मैं दे रहा हूँ, इसमें माइनस आई है, इसमें भी माइनस आई है, बाकी किसी में भी नहीं है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो खुद सोचो अब क्या करना है, सोचो सोचो, मैं यही हूँ, सोचो 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 सोचो, क्या सोचोगे अब तुम लोग, बताओ क्या सोचोगे, क्या सोचोगे? ऑर्डर लिख के बताओ। तुम 1 और 2 का बता दो कि मुझे पता है, लेकिन 3 4 दोनों को मिक्स करके आंसर, प्रॉपर आंसर देना है, प्रॉपर आंसर, प्रॉपर। हम इतने जलपान करते हैं भाई, पानी वानी पी के आता हूँ मैं, आंसर दो, पानी वानी पी के आता हूँ मैं, आंसर दो। ये लो भैया, हमने जलपान कर लिया और आंसर आने शुरू हो चुके हैं। आप लोगों का आंसर आ रहा है 1, अच्छा जी, फिर 2, अच्छा बहुत बढ़िया, उसके बाद 4 और 3। कमाल है यार, सेम आंसर आ गया ऊपर और नीचे का, 1 2 4 3। ठीक है, चेक करता हूँ मैं, अभी पता लग जाएगा तुम लोग कितने सही हो। देखो यहाँ पे भी एक माइनस आई है और इधर भी क्या एक माइनस आई है, लेकिन यहाँ चल रहा है कौन सा बेटा, DNP रूल। कौन सा लग रहा है? DNP, डिस्टेंस नंबर पावर। जितना पास चोर खड़ा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर। अब आप कहोगे सर ये देखो ब्रोमीन जो है जस्ट अगले ही कार्बन पे है, जस्ट अगले कार्बन पे, ठीक है, और यहाँ जो ब्रोमीन है वो थोड़ा सा दूर है, 2 कदम दूर खड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस में पास कौन है? पहला, तो असली चोरी भी कौन करेगा? पहला वाला। तो फर्स्ट सबसे आगे, फिर आएगा 2 और लास्ट में आप देखते हैं इधर, क्योंकि इन दोनों के पास प्लस आई लग रहा है, इन दोनों में लग रहा है बेटा प्लस आई, माइनस आई तो है ही नहीं, मतलब मॉलिक्यूल की एसिडिक नेचर तो हो गई कम, ये तो कन्फर्म। पर किसकी थोड़ी कम और किसकी ज़्यादा कम वो देखना पड़ेगा। यहाँ अगर ध्यान से देखो कि पूरा एक ही ग्रुप है जो प्लस आई लगा रहा है, पूरा एक ही ग्रुप है पूरा, लेकिन यहाँ नोटिस करोगे ना, 1 प्लस आई इसका, 1 प्लस आई इसका, यानी कि यहाँ कितने जने लगा रहे हैं? यहाँ 2 जने प्लस आई लगा रहे हैं। कितने जने? 2 जने, ठीक है, 2 जने। या फिर ऐसा बोल दो कि भाई साहब ये जो कार्बन है 2 डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला, ये थोड़ा ज़्यादा प्लस आई लगाएगा और वो है 1 डिग्री वाला कम लगाएगा, ठीक है। तो फिर जितना ज़्यादा प्लस आई होगा उतना कम एसिडिक नेचर। तो इसका प्लस आई थोड़ा सा कम था तो आएगा 4, और सबसे ज़्यादा प्लस आई लगा इस गधे ने तो ये लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि एसिडिक नेचर हो जाएगा कम। वेरी गुड यार, आई शाबाश है, हंस रहे हो आज तो, मतलब एकदम सही चीज़ बता देते हो तो थोड़ी खुशी होती है मुझे भी, और तुम लोग तो पहले ही हंसने लग जाते हो। लास्ट एक और एसिडिक स्ट्रेंथ अपने को बतानी है, बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है। ओरली करवाऊँ? ओरली क्वेश्चन मैं कर ही नहीं रहा। ये लो मैंने, ये देखो ये रहा स्टाइलस, ये स्टाइलस है, इसको मैं लगा रहा हूँ बैक पैनल पे, चार्जिंग पे जा रहा है, क्योंकि मैं अब नहीं लिखूंगा। ये गया चार्जिंग पे 100% ऐसे, तो ये गया चार्जिंग पे। अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, क्या ओरली देख के आंसर कर सकते हो? क्या ओरली देख के आंसर कर सकते हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, देखते ही आंसर हो जाएगा। मैं तुम लोगों के बस कमेंट्स देख रहा हूँ, तुम लोगों का जो व्हाइट बोर्ड है आप चाहो तो वहाँ स्ट्रक्चर बना सकते हो। देखो स्ट्रक्चर बनाओगे तो हो जाएगा, ये तो कन्फर्मेशन है, स्ट्रक्चर बनाओगे तो हो जाएगा, क्योंकि सब में एक वर्ड आ रहा है देखो, बेंजोइक एसिड, मतलब बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा एसिड की होती है, थोड़ा ध्यान से देखें। पहले वाले में बेंजोइक है, मतलब बेंजीन के ऊपर है कार्बोक्सिलिक, कुछ नहीं लगा हुआ, कोई प्लस आई नहीं कोई माइनस आई नहीं। दूसरे वाले में 4 नाइट्रो, इसका मतलब पैरा के ऊपर एक नाइट्रो लगा हुआ है, 4 को पैरा ही बोलते हैं अपन, है ना, पैरा के ऊपर एक नाइट्रो है। फिर आप कहोगे कि 3 4 डाई नाइट्रो, मतलब मेटा और पैरा दोनों के ऊपर 2 नाइट्रो लगे हुए हैं,
अब आप खुद सोचो, नाइट्रो जो है वो माइनस आई लगाता है, क्या लगाता है, माइनस आई और माइनस आर। ऑर्थो पैरा पे लगाता है माइनस आर और मेटा पे लगाता है माइनस आई। तो पैसा चोरी कर रहा है। एक चोर होगा कम चोरी होगी, दो चोर होगा पैसे ज़्यादा निकलेंगे, और चौथा है 4 पे मेथॉक्सी बेंजीन है, ये अलग ही गधा है। मेथॉक्सी पैसा देता है, लेता नहीं है, उल्टा पेमेंट देता है। पेमेंट देने का मतलब ये लगा रहा है प्लस आई और प्लस आर। अभी अभी दिमाग में मैंने बेटा सिखाया था कि क्या करना है अपने को, प्लस आई इफेक्ट देखना ही नहीं है। प्लस आई देखोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम ही होनी है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि भैया जो लास्ट वाला है ना 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये तो सबसे ज़्यादा प्लस आई लगाएगा, यानी कि प्लस आर लगाएगा। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, सबसे कम। और तुम लोगों के ऑर्डर आने भी स्टार्ट हो चुके हैं, मैं समझ चुका हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हो यार, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसलिए मैंने बोला मैं टच ही नहीं कर रहा पेन को, आप इसको आंसर दे सकते थे, मैंने इसलिए पेन रख दिया, मैंने इसीलिए पेन ही रख दिया क्योंकि मैं जानता हूँ जब आप कर सकते हो तो फिर उसको करना क्या, क्यों मैं उठाऊँ, क्योंकि क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है। अब खुद सोचो, जिसके पास ज़्यादा माइनस आई उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा, और माइनस आई किसके पास ज़्यादा, आप कहोगे सर इसके पास, ये रहा, रुको अरे यार पेन लाना ही पड़ेगा क्या, ये लो ये वाला ले लेता हूँ, ये रहा। इसके पास दो क्या लग रहे हैं, माइनस आई लग रहे हैं, या दो माइनस आर लग रहे हैं, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे। फिर आप कहोगे एक नाइट्रो इसके पास भी है, तो दूसरे नंबर पे आएगा ये। तीसरा है बेंजोइक एसिड, जिसके पास ना तो प्लस आई है और ना ही माइनस आई है, इसका मतलब तीसरा ही न्यूट्रल चुपचाप बैठा है, ये बैठा रहेगा शांति से। और सबसे लास्ट में आएगा 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, क्यों, क्योंकि वो प्लस आई लगा रहा है, और प्लस आई तो एसिडिक नेचर को उल्टा कम कर देता है। तो अब मैं निकालूंगा मेरा स्टाइलस, अब अपन निकाल सकते हैं यार, अब तो स्टाइलस की ज़रूरत है। तो अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ जो तुम लोगों का एकदम करेक्ट है, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, अच्छी बात है ये तो आंसर आएगा 3, फिर आएगा सेकंड, फिर आएगा 1 और लास्ट में आएगा 4। 3 2 1 4। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछता तो उल्टा कर दो, 4 1 2 और 3, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये थोड़ा सा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ। तो ये लो मैं हटा देता हूँ, उसको हटा दिया, ये खुश रहो तुम खुश रहो, बस हो गया। कितने आसान क्वेश्चन है, कितने आसान क्वेश्चन हैं। स्ट्रक्चर बनाओगे तो गारंटीड है 110% होगा। बिना स्ट्रक्चर करो ना यार, बिना स्ट्रक्चर करो ना यार, और आप लोगों ने करा भी सही, तो ये एक अच्छी बात है यार, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, फैब्यूलस। और कुछ आता है तो बता दो और कुछ आता है तो बता दो, ठीक है। मेहनत बस ऐसे ही करते रहो, लगे रहो ऐसे। अगला क्वेश्चन करें, करें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आधे घंटे का लेक्चर हुआ, इससे ज़्यादा तो हुआ भी नहीं है, तो शूट तो पूरा करें, शूट यानी कि तुम्हारी क्लास तो पूरी करें यार। चलो नेक्स्ट कह रहा है गिव सिंपल केमिकल टेस्ट ओके टू डिस्टिंग्विश। इस क्वेश्चन को ना भाई स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आएगा कन्फर्म है, चाहे आए 1 नंबर में पर आएगा। ABCD वाले आते हैं 6 नंबर के में, एसिडिक स्ट्रेंथ आता है 1 या 2 मार्क्स में, और डिस्टिंग्विश आएगा 1 और 2 मार्क्स में, इससे ज़्यादा नहीं आता है, वो आएगा गारंटीड है। 3 क्वेश्चन तो मैंने यही बता दिए, एसिडिक स्ट्रेंथ 10 बार आएगा, 10 बार आएगा, अरे पेपर में 10 बार नहीं आएगा, मतलब यहाँ 10 बार मैं बता रहा हूँ, 1 बार आएगा पेपर में। डिस्टिंग्विश आएगा 1 बार, 1 क्वेश्चन उसका मिलेगा। अब जरूरी नहीं है एसिडिक मिले, आपको बेसिक भी तो मिल सकता है, क्योंकि एक अमाइन वाला चैप्टर भी है, बेसिक भी आ सकता है। और सबसे लास्ट में हमारे पास क्या है, डिस्टिंग्विश के साथ साथ ABCD, भाई 6 नंबर का क्वेश्चन है वो, ABCD आएगा, कर लो। ये जो 4 मैं 2-3 चीज़ें बोल रहा हूँ ना, आएंगी, फिक्स है, लिख लो, आएंगी आएंगी आएंगी, ये ऑर्गेनिक है, कुछ भी हो सकता है, आएंगी। और तुम कर भी रहे हो, तो जब कर ही रहे हो और तुमसे क्वेश्चन हो भी रहे हैं, तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है, कुछ सोचो ना यार, इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है। चलो तुम लोगों से ही पूछूंगा, क्योंकि 6 आदमी हैं हमारे सामने। एक काम करता हूँ, नहीं तो यार बार बार मुझे नीचे लिखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को भी नीचे ले आता हूँ ना, इसको मैं रुको काटूँ, ये हो गया कॉपी, और मैं सोच रहा हूँ अभी इसको इधर कर दूँ, कोई एक बार 1 सेकेंड रुको, बस ये पेस्ट हो गया, और ये मैंने इसको कर दिया क्रॉप, ये बन गई इसकी बैंड, और ये ख़त्म, ये लो 13 आ गया नीचे। ऊपर से हटाऊँ, 13 हटाऊँ क्या, पड़ा रहने दो, 13 2 बार चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमको यहाँ करना है, हम देख लेंगे। केमिकल टेस्ट देना है, डिस्टिंग्विश करना है, यानी कि सेपरेट करना है, किस किस से करेंगे। अब मैं आपको पहले तो सारे रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि आंसर आप लोगों ने ही देने, आंसर आप लोगों ने ही देने, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने बेटा पढ़ा था लूकास टेस्ट, आप कहोगे हाँ एल्कोहल सेपरेट करता है, चैप्टर है अपना एल्डिहाइड का, कोई बड़ी बात नहीं, मैं सारे बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले लूकास पढ़ा था, उसके बाद एक हमने पढ़ा आयोडोफॉर्म टेस्ट, जिसको अपन हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं, ये कीटोन देता है और अल्कोहल देता है, इसके अलावा कोई नहीं देता। एल्डिहाइड भी देता है, कंपाउंड होना चाहिए इसके अंदर CH3, C डबल बॉन्ड हो, या तो ये मिल जाए, अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, या फिर आपको मिल जाए CH3CHOH,
ये कंपाउंड अगर आपको मिल रहा है ना, तो ये दोनों हमेशा आयोडोफोम टेस्ट देते हैं। हेलोफोम बोल दो, एक ही बात है। और कौन कौन से थे? ये तो 2 हो गए। तीसरा अगर मैं अमाइन चैप्टर की बात करूँ, हिंसबर्ग रिएजेंट, कार्बिलामाइन टेस्ट, ये भी हैं। मैं वापस से आता हूँ मेरे एल्डिहाइड वाले पे। टॉलेंट टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, शिफ भी देता है, 2,4-DNP, एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं। ये सेपरेशन टेस्ट है। FeCl3 कलर देने में काम आता है, वॉलेट कलर फिनॉल के साथ, और अल्कोहल के साथ कोई कलर नहीं होता। और NaHCO3 रिसेंट में मैंने आपको नोट्स में भेजे हैं, रिसेंट आपके क्लासेस में भी मैंने कवर किए थे, नोट्स में लास्ट में कवर किया था, वो बात अलग है। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, स्पेशल फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, स्पेशल फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अलावा कोई नहीं देता, कोई भी नहीं देगा। और बस यही होते हैं। तो गिने चुने टेस्ट है, अब इनमें से दिमाग चलाना है, जो मैंने आपको नाम बताया। कुछ ने लिख लिए होंगे, कुछ ने सुन लिए होंगे, तो अब बस ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनो और आंसर दो। प्रोपेनॉल एल्डिहाइड, प्रोपेनोन कीटोन। बिना पेन चलाए आंसर दे दो मुझे, तो कोई पेन नहीं चला रहा मैंने रख दिया वापस से। एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने के लिए क्या लगाओगे, इतना सा बताओ। कमेंट। अभी 7 टेस्ट बोले, इनमें से काम चल जाएगा। कमेंट, और कमेंट आने शुरू भी हो चुके। सर टॉलेन लगा दो, फेलिंग लगा दो, शिफ्ट लगा दो। बहुत अच्छे यार, और क्या चाहिए मुझे, और क्या चाहिए? खत्म हो गया क्वेश्चन? हाँ सही है, सही हो भाई तुम लोग। खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता बेशर्मो। अबे यार, सही कर रहे हो भाई, एकदम परफेक्ट आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है एकदम। एल्डिहाइड टॉलन के साथ रिएक्शन देगा सिल्वर कलर, एल्डिहाइड फेलिंग के साथ रिएक्शन देगा रेडिश ब्राउन कलर देगा, शिफ्ट के साथ टेस्ट दे देगा। 2,4-DNP मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो दोनों ही दे जाते हैं। हो गया डिफरेंस, क्यों टेंशन लेना। तो पहले में मैं आंसर क्या क्या डाल सकता हूँ? टॉलन, ठीक है, फेलिंग, ठीक है, शिफ्ट, ठीक है, बस बहुत है। पहला खत्म, ये पहला हो गया। दूसरा, अरे ज़रूरी नहीं है यही हो भाई, और भी हो सकते हैं। मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाई नहीं है, हो सकता है अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो हो सकता है इसमें I2NaOH भी आ जाए, पर मैंने बनाई नहीं है। तो इतने बहुत हैं यार, बहुत हैं। आपको एक ही लिख के आना है पेपर में, एक ही लिख के आना है, और रिएक्शन दिखा दो ऐसे कि प्रोपेनॉल है ना, यानी कि CH3 CH2 CHO, थोड़ी राइटिंग गंदी कर रहा हूँ। यहाँ दिखा दो टॉलन यानी कि Ag2O, बहुत सारे तरीके हैं टॉलन को दिखाने के। सिल्वर नाइट्रेट प्लस NH4OH दिखा दोगे चल जाएगा। कॉम्प्लेक्स बना दो अमोनिया का तो भी चल जाएगा। यहाँ दिखाओ सिल्वर कलर, ये लो, ये सिल्वर कलर देगा, क्या देगा? सिल्वर कलर देगा, टिक लगा दो आगे। यहाँ कीटोन को दिखाओ, CH3 CO CH3, इधर डालो टॉलन यानी कि Ag2O और आगे क्रॉस कर दो। इस तरीके से एक एक लाइन की रिएक्शन भी लिख देना अगर नंबर पूरे चाहिए तो। सिर्फ इतना सा लिख के मत छोड़ देना, या फिर उसको डालो लैंग्वेज के अंदर कि फलाना आदमी टॉलन देता है ड्यू टू दिस रीजन एंड फॉर्म दिस कलर वगैरह बता दो उसको, तो खुश हो जाएगा वो। आपके हाथ में, या तो रिएक्शन लिख दो अगर स्टेटमेंट नहीं लिखना, और अगर स्टेटमेंट लिखना है तो रिएक्शन छोड़ दो, कोई मैं मना नहीं कर रहा हूँ। टाइम है दोनों लिख दो, क्योंकि हम चांस नहीं ले सकते किसी भी चीज़ में। टाइम है तो मोस्टली हम लिखते हैं रिएक्शंस, मच बेटर होता है एज कम्पेयर टू स्टेटमेंट। सोचो, बनाओ, टाइम लगता है, सीधा चिपकाओ। एसिटोफिनोन मतलब कीटोन, बेंजोफिनोन मतलब ये भी कीटोन। अब फंस गया मैं, अब मुझे स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, क्योंकि कीटोन को सेपरेट करने का मेरे पास टेस्ट नहीं है, अभी तक तो नहीं है, ओरली तो नहीं है मेरे पास। मुझे स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। अगर कीटोन बढ़िया वाला हुआ तो हेलोफॉर्म दे जाएगा, नहीं हुआ तो फिर मैं सोचूंगा। एसिटोफिनोन ये कुछ ऐसा होता है, CH3 CO और ये बेंजीन, इसको बोलते हैं फिनोन। फिनोन तो देखो ये रहा, ये फिनोन है। और एसिटो का मतलब ऊपर से 2 कार्बन, ये 2 कार्बन आपके पास हैं, ये एसिटोफिनोन है। हाँ ये बेटा एसिटोफिनोन है। हाँ अरे लिख सकते हो, कोई मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। ये एसिटोफिनोन हो गया मेरा, सही है एकदम। एक बार बेंजोफिनोन बनाओ। आप कहोगे यार बेंजोफिनोन अभी कल परसों की क्लास में ही आया था, कल तो नहीं मतलब 1-2 दिन पहले की क्लास में आया है। ये बेंजोफिनोन है, ये बेंजोफिनोन। अब आप कहोगे यार अभी अभी आपने सिखाया CH3 CO का अगर मुझे स्ट्रक्चर दिख गया तो ये I2 + NaOH रिएक्शन दे देगा, यानी कि हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। कौन सा कलर आएगा? येलो PPT बनती है। कौन सी बनती है बेटा? येलो PPT। और आपको अच्छे से पता है ये टेस्ट नहीं देता है, किसके साथ में? I2 + NaOH। मैंने अभी अभी बोला हमको एक ही आंसर देना, खत्म हो जाएगा गेम। ये लो, ये दूसरा भी हो गया, ये दूसरा हो गया। कितना सा दिमाग चलाया यार, छोटा सा तो दिमाग चलाया मैंने बस। हमें सब पता है, बस अप्लाई करने की देर है। CH3 CO है दिखेगा तो I2 + NaOH यानी कि हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। हो गया डिफरेंस दोनों में, खत्म खेल। तीसरा देखो क्या है, कह रहा है एक तो फिनॉल है और एक है बेंजोइक एसिड। अच्छा जी, एक तो फिनॉल है मतलब ये,
ये है फिनॉल यानी कि ये कुछ ऐसा, और एक है बेंजोइक एसिड यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या आ रहा है बेटा, COOH। COOH दोनों में से क्या करें, किसकी मैं रिएक्शन करवाऊँ कि मैं दोनों को सेपरेट कर सकूँ, किसकी रिएक्शन करवाऊँ, उसकी मैं थोड़ी नीचे कर देता हूँ, नहीं तो तुम सोचोगे कि साहब इसी में ही मिक्स हो गया, क्या करें, ये मैं तुमसे पूछ ही सकता हूँ। अभी अभी मैंने एक नाम लिया था कि बेटा मैंने तुम्हें एंड में करवाया, क्या करवाया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। वो हमेशा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ यानी कि NaHCO3। ये टेस्ट हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होगा, CO2 गैस बाहर निकलेगी, एक ब्रिक्स इफरवेसेंस यानी कि CO2 गैस बहुत स्पीड तेजी के साथ निकलती है, कुछ सेकंड के लिए होती है और फिर गायब हो जाती है। तो CO2 निकली तो काम हो गया, टेस्ट आ गया। लेकिन ये अल्कोहल जो होता है ना फिनॉल, ये कभी भी ये वाला टेस्ट नहीं देता, ये टेस्ट कभी नहीं देता, यहाँ से CO2 गैस निकलती नहीं है, होएगी जब भी तो निकलेगी भाई, इसके पास तो है ना, इसके पास तो है। या फिर मैं सोडा लाइम टेस्ट दे सकता हूँ, NaOH + CaO, सोडा लाइम टेस्ट दे दो, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड देता है लेकिन फिनॉल नहीं देता। दो टेस्ट। तीसरा सोचना है, मैं तीसरा भी बता देता हूँ, मैंने अभी अभी नाम लिया था बेटा FeCl3। अगर तुम ये करते ना बेटा प्लस में FeCl3, ये देगा वॉयलेट कलर आएगा, पर यहाँ FeCl3 टेस्ट नहीं होगा, यहाँ FeCl3 टेस्ट नहीं होगा। छोटी छोटी सी चीज़ें यार, एक एक सेकंड में आंसर आ रहे हैं, एक एक सेकंड में, बस स्ट्रक्चर ओपन करी मुझे आंसर दिख रहा है, क्योंकि वो टेस्ट मेरे माइंड में सेट है, वही तुम्हें सेट करने पड़ेंगे। कार्बोक्सिलिक में कंफ्यूज हो रहे थे, मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिया है ना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट खुद सोचो, बेंजोइक एसिड है और एथिल बेंजोएट है, एक एथिल बेंजोएट है और एक बेंजोइक एसिड है, बताओ क्या करें। एक एथिल बेंजोएट है और एक बेंजोइक एसिड है, बताओ क्या करें। टेस्ट खुद सोचो, खुद से सोचोगे आराम से आंसर दोगे तुम लोग, खुद से सोचोगे तो आराम से आंसर दोगे, वरना फंस सकते हो, अगेन ये एसिड है। अभी अभी क्या सिखाया बेटा, एसिड NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट देता है, बाकी कोई नहीं देता। बेंजोएट OH का मतलब एस्टर, ये एस्टर है। क्यों देगा एस्टर भाई, क्यों देगा, घर की कितनी गड़ी है उसकी। लेकिन एक चीज़ है, अगर हाइड्रोलिसिस करते तो एस्टर हाइड्रोलाइज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोलाइज नहीं होता है। तरीके बहुत हैं बताने के, तो चौथे का भी आंसर आ चुका है। क्या बोला मैंने आंसर, कि बेटा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाओ बेंजोइक एसिड से, आगे लगाओ टिक, क्योंकि वहाँ पे CO2 गैस निकलेगी। लेकिन ये जो है ना एस्टर, इसको प्लस में NaHCO3 लगाओगे, आगे क्रॉस लगा दो, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। दूसरा, इसके अंदर डाल दो पानी प्लस H2O और बना दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी एक कार्बोक्सिलिक एक अल्कोहल, हो जाएगा टेस्ट। एसिड के अंदर पानी डालो, कुछ नहीं होगा, आगे क्रॉस लगा दो, नो रिएक्शन दिखा दो। तो डिफरेंस करने के बहुत तरीके हैं, करना अपने हाथ में, कैसे करोगे वो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट, पेंटेन 2 ओन मतलब एक कीटोन है, और पेंटेन 3 ओन ये भी कीटोन है। भाई स्ट्रक्चर ओपन करनी पड़ेगी, मजबूरी है यार, फिर से मेरी मजबूरी आ गई, फिर से कर देता हूँ। पेंटेन 1 2 3 4 5 यहाँ पे कीटोन, उसके बाद पेंटेन 3 ओन 1 2 3 4 5, ये लो दो कीटोन। अभी समझाया था, अभी मैं बता ही नहीं रहा, मैं नहीं बता रहा हूँ, तुम बताओ मेरे को, मैंने पेन चेंज कर लिया। बताओ दोनों में से कौन सा, मतलब सेपरेट कैसे करोगे, और कौन टेस्ट दे जाएगा और कैसे सेपरेट करोगे। सर फर्स्ट वाला टेस्ट दे रहा है, अच्छा जी ठीक है, पर कौन सा टेस्ट का नाम तो बताओ यार। हेलोफोम, शाबाश, वेरी गुड, यही तो चाहिए भाई मुझे, सही है, अच्छी बात है, सही है, सिंपल सा बताया तुम लोगों ने, बहुत अच्छी बात। ये I2 + NaOH के साथ टेस्ट दे जाएगा हेलोफोम, येलो PPT आएगी, क्यों अभी सिखाया था। CH3CO का ग्रुप दिख जाए तो हेलोफोम टेस्ट करवाओ, इसमें ये ग्रुप नहीं है तो यहाँ हेलोफोम नहीं होगा, हेलोफोम नहीं होगा, हो गया डिफरेंस हो गया। 6 नंबर, बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन, भाई ओरली हो रहा है, एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, मत बनाओ स्ट्रक्चर, ओरली बताओ। स्ट्रक्चर बनने के बाद तो 1-2 आंसर और भी निकल जाएंगे, पर मुझे एक सिंपल सा आंसर दो कि सर क्या करें, मत बनाओ स्ट्रक्चर। बेंजल्डिहाइड मतलब एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। आंसर आने शुरू हो गए सर, टॉलिन, बिल्कुल सही है टॉलिन। 6 वाले क्वेश्चन में टॉलिन टेस्ट होगा, 6 वाले क्वेश्चन में टॉलिन टेस्ट करवा लो ना भाई,
टोलन टेस्ट एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड देगा, लेकिन कीटोन नहीं देगा। ये लो डिफरेंस हो गया, यहीं पे हो गया डिफरेंस। भाई रिएक्शन लिख के आनी है, लिखनी है। बेंजल्डिहाइड की स्ट्रक्चर बनाओ, प्लस में Ag2O डालो, आगे एरो दिखा के दिखा दो उसको, सिल्वर कलर आ रहा है, दिखाओ। मैं नहीं लिख रहा हूँ पर तुम्हें दिखानी है, मैं नहीं लिख रहा हूँ पर तुम्हें दिखानी है। एसिडोफिनोन, अब स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो एक और चीज़ मिल जाएगी। एसिडोफिनोन की जो स्ट्रक्चर है वो ये रही, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रही, ये एसिडोफिनोन था। CH3CO है, मतलब ये I2NOH टेस्ट देगा, हेलोफोम टेस्ट देगा, पर एल्डिहाइड नहीं देगा। डिफरेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसमें दोनों आंसर है। जो अच्छा लगे वो आप लिख लेना, कोई मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लिख लेना, कोई मना नहीं है, जो अच्छा लगे, अपना अपना गेम है। नेक्स्ट एथेनल प्रोपेनल, दोनों एल्डिहाइड है, मजबूरी मेरे को फिर से बनाने पड़ेंगे दोनों। जब दोनों सेम हो जाते हैं ना तो ये दिक्कत आती है, वरना नहीं आती। एथेनल है कुछ ऐसा CH3CHO, अच्छा जी, और प्रोपेनल है कुछ ऐसा CH3CH2CHO। बताओ बताओ क्या करें, बताओ दोनों में, बताओ क्या करें, बताओ। 1 सेकंड का आंसर और लेक्चर खत्म है अपना, 1 सेकंड का आंसर और लेक्चर खत्म है, खत्म। यस बहुत बढ़िया। टोलन मत लगा देना, क्योंकि टोलन में दोनों एल्डिहाइड दे जाएंगे, फेलिंग भी मत दे देना, दोनों दे जाएंगे। यहाँ पे आएगा I2 + NaOH। अब आप कहोगे यार ये क्या झोल है, अब ये भी बताया था ना कि ये देखो ये CH3CO मिलना चाहिए, इसको ओपन कर लो, ओपन करो इसको, CH3CO और यहाँ पे H, ये है एसिटाल्डिहाइड यानी कि एथेनॉल, ये एथेनॉल है, मिल गया CH3CO, ये रहा ना, ये देखो अब ये भी दिखाया था। अगर ये मिल गया ना तो ये हेलोफोम टेस्ट दे जाएगा, लेकिन ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। हो गया डिफरेंस, हो गया डिफरेंस। और 90% आंसर आप लोगों ने दिए, तो ये गुड न्यूज़ है, ये बहुत अच्छी बात है। तो बस ऐसे ही लगे रहो, आबाद रहो, खुश रहो, मज़े मारो, लेक्चर देखते रहो, स्प्रेड आउट करो इस नॉलेज को, जितना हो सके उतना फैलाओ यार, क्योंकि मज़ा आ रहा है। मस्त लेक्चर की सीरीज़ चल रही है, ऐसे ही चलती रहेगी। ऑर्गेनिक तो पूरी हो जाएगी अपनी, लेकिन कोशिश कि जितने भी चैप्टर हैं 10 के 10 हम पूरे के पूरे कवर करेंगे यहीं यूट्यूब पे। मतलब कि तुम्हारे साथ लाइव बैठ के, वो तो करना ही है ना यार, वो तो करना ही है, फ्री में उधर भी जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है भैया, तो चलो मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भैया वापस से जय हिंद।